नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामू सर और आप देख रहे हैं आर्ट क्लासेस कोचिंग सेंटर को। आपका अपना यूट्यूब चैनल पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की क्लास 12th की 2023 और 24 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करना है सिंपल सी भाषा में। विद्युत आवेश तथा इसका क्षेत्र। क्या? विद्युत आवेश तथा इसका क्षेत्र अध्याय 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 2024 के लिए एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के लिए, अदर भी बोर्ड होंगे तो उनके लिए हम लेंगे क्वेश्चन आंसर को सिंपल सी भाषा में सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, ये क्या होता है? तो ये बात तो जानते हो, डाइपोल क्या होता है। तो पहले देखेंगे डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी जो हिंदी है वो नोट्स में मिल जाएगी आपको, लेकिन तो फिर बोल रहा हूँ तो आप सीख लेंगे, याद रहिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है ना। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहां से लेकर की कोई दूरी है R, यहां तक R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। राइट, इस द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2L है। L और L यानी यह पूरी लंबाई 2L है इसकी। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं, गणना इसकी करें। ये चित्र हो गया इसका। राइट, तो गणना करते हैं। यहां से गणना में क्या हो जाएगा, पहले कोई भी आवेश ले लो, या तो ये ले लो चाहे ये ले लो। मेरे हिसाब से तो पहले ये ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। राइट, क्योंकि इसमें से फिर हम लोग घटाने में आसानी रहेगी। या कोई भी ले लो, प्लस क्यू आवेश ले लो मेरे साथ, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कूलम के नियम से। तो कूलम का नियम कहता है कि कोई भी आवेश प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, अपॉन इंटू में आवेश और बट्टी में दूरी का स्क्वायर। तो दूरी यहाँ पर कौन सी है, प्लस क्यू आवेश से B से लेकर के P तक की दूरी। तो मैं कहूँगा दूरी का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी, तो BP दिशा में, BP दिशा में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो इसका मान भर देते हैं दूरी का यहाँ पर दूसरे स्टेप में। E प्लस क्यू इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे में कितना, दूरी का स्क्वायर यानी दूरी BP कितनी होगी, R यहाँ तक की दूरी है, मुझे इतनी चाहिए। तो R में से क्या कर दूंगा मैं, L को कट। तो कह सकते हैं कि R माइनस L का स्क्वायर। समीकरण 1 बना दो इसे। इसी प्रकार क्या लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। चलो तो कितने हो जाएगी, कूलम के नियम से E माइनस क्यू। ये माइनस क्यू क्यों लिख रहा हूं मैं, दर्शाने के लिए कि प्लस के कारण माइनस के कारण है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आवेश तथा दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां से, माइनस क्यू आवेश कहां रखा है, ये बिंदु पर। तो A से P तक की दूरी यानी AP का स्क्वायर। समीकरण नहीं, ये वाली डायरेक्शन बता इसकी। अब किस डायरेक्शन में बन लगेगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए कैसे होगा कि अगर यह प्लस आवेश है, माना एकांक धनावेश रखा गया इस पर, तो ये जो प्लस आवेश है वो इधर की ओर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा यानी इसे धक्का मारेगा। राइट, तो जैसे कहीं E प्लस क्यू तीव्रता इधर की ओर होगी, यहाँ प्लस है और ये वाला माइनस है, तो ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा। तो E माइनस क्यू इधर की ओर होगी। राइट, तो यहाँ से हम कह देंगे ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, P से लेकर के A डायरेक्शन में। जैसे पहले आया था कौन सी, B से लेकर के P डायरेक्शन में। तो ये कौन सा हो जाएगा, P अट्रैक्ट कर रहा है P से A की ओर, P से A की ओर। तो समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये बाद में बताना है। और ये दिशा होगी हमारी इसके BP, यह दिशा में। राइट, चलो आगे दूरी का मान भर दो यहाँ पर अगली स्टेप में। A माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन में R प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 हो गया। परिणामी तीव्रता निकालने में यहाँ पर बच्चे फंसते हैं इसके बाद में। तो इसमें सिंपल सा रूल बनाए, तो जो जिसका मान बड़ा होगा उसमें से अंतर करना। तीव्रता का यहाँ देखा है, परिणाम में क्या आ रहा है, तो अंतर आ रहा है, क्योंकि एक इधर की ओर खींच रहा है, एक बल अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है।
अब जिसका मान ज्यादा बड़ा होगा उसमें से मैं घटाऊंगा, जिसका मान ज्यादा बड़ा होगा उसमें से घटाऊंगा कम वाली वैल्यू को, सही है ना। तो मान किसका बड़ा होगा, जिसकी दूरी कम होगी, यानी जिसकी हम दूरी कम रहेगी उसका मान कैसा आता है, बड़ा आएगा। जिसकी दूरी ज्यादा रहेगी उसका मान कैसा आएगा, छोटा आएगा, राइट, उसका मान छोटा आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर परिणामी तीव्रता, अब परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बिंदु P पर, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे फाइनली, E यहां से कर सकते हैं, E बराबर किसकी वैल्यू छोटी होगी, दूरी का मान नीचे बड़ा होगा, है ना, तो वो वैल्यू ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दूरी का मान छोटा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी बड़े में से हमें छोटा वाला घटाना है। तो E प्लस में से E माइनस क्यू को घटा देना है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। चलो अब तो E इक्वल टू क्या बचेगा, अब इसमें देखना समझने वाली बात, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों समीकरण में क्या है, ये कॉमन है, तो इसे मैं कॉमन कर दूं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये मैंने कॉमन कर दिया। तो समीकरण ए प्लस क्यू में मेरा मान क्या बचा था, यहाँ पर 1/r माइनस एल, क्या बचा यहाँ पर 1/r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस लगा देंगे समीकरण में और माइनस क्यू वाले में, यहाँ पर क्या बचा है 1/r प्लस एल का स्क्वायर, है ना, 1/r प्लस एल का स्क्वायर है, 1/r प्लस एल का स्क्वायर, समीकरण 2 से ले लिया। अब यहां से कहानी शुरू होगी, इसके सॉल्व कर लेते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टी में एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, जब एलसीएम दोनों का ये आएगा कैसे गुणा कर दो यहाँ से, तो r स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा स्टेप में आकर के E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे में इसका स्क्वायर खोलें तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसका स्क्वायर खोलें तो r स्क्वायर माइनस एल, ये माइनस का मल्टीपल में साथ ही साथ कर दे रहा हूँ, राइट। तो r स्क्वायर यहाँ माइनस का मल्टीपल इसमें आता क्या है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस होता है वो हो जाएगा प्लस 2rl, है ना। और यहाँ से बट्टे में क्या आ जाएगा ये कि a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी का होता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सॉल्व। अब ये कैसे हुआ तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया एक बार और माइनस लगा करके जो लगा था a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, जब माइनस खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, प्लस 2ab, जब माइनस का मल्टीपल होगा सब मानों में तो ये मान बदल जाएंगे, यानी ये मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ बदले मैंने r स्क्वायर और एल स्क्वायर और यहाँ पर ये वाला किसका मान था, माइनस का था, वो वाला प्लस का हो जाता 2rl, राइट। ऐसे ये खुला हुआ है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से, तो इन पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट। और ये वाला मान किस लगाया था मैंने, तो यहाँ पर ये होता है जैसे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर अगर दोनों का स्क्वायर a माइनस बी यानी इधर पहले से ही स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे मान लो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों पहले से स्क्वायर था, है ना, इन दोनों पर, तो हो जाएगा ये वाला r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमें सब संख्या लगा दी गई यहाँ से। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आगे बढ़े तो यहाँ पर देख रहा होगा आपको कि ये माइनस का r स्क्वायर है, ये कट जाएगा, ये माइनस का r स्क्वायर है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4rl, यानी E इक्वल टू E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में क्या बचेगा यहाँ 4rl बटे में क्या बचेगा, हाँ एक बात यहाँ से बात लिख देंगे अभी स्टेप में अगले वाले में, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्या, इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ 2rl इंटू 2,
यानी 2RL 2 दूनी 4 है ना, ये तो ऐसे करके 1/4 पाई F0 क्यू, और इसे कोष्टक में देख सकते हो 2 × 2 RL, 2 दूनी 4 RL, और यहाँ लिखेंगे कि जो R का मान है, अब देखो L जो होती है ना ये बहुत छोटी होती है, 0 के बराबर, यानी HCl का अणु हो गया, NaCl का अणु हो गया, तो R होती है वो कई मीटरों पे होती है, तो R की तुलना में L बहुत छोटी है, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर क्या कि R की तुलना में L क्या है, बहुत छोटी, बहुत बहुत R बहुत बड़ी है L से, है ना, L से R क्या है, बहुत बड़ी है, तो L की वैल्यू को 0 कर देते हैं। L क्या हो जाता है यहाँ से लगभग 0 के बराबर होता है। और एक हम जानते हैं कि वैद्युत आघूर्ण का मान कितना होता है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये मान होता है। तो यहाँ पर मैं L की मान को हटा दूं तो R² और ऊपर से स्क्वायर, यानी घात के ऊपर घात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा R² ऐसे करके L², ठीक है ना। तो वैद्युत ध्रुव का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से भर दो वैल्यू को, एक आर से एक आर निपटा दो यहाँ से ऐसे करके, तो 3 पावर आ जाएगी, या 4 की जगह, तो 1/4 पाई F0 क्यू बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्यू बट्टे में, यानी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कर लो 2L × 2R, 2L × R या 2 कह सकते हो, और बट्टे में R क्यू कह सकते हो, राइट। तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई F0 यहाँ पर आ जाएगा P, और ये वाला 2, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 2P RQ। अब इसका मात्रक लिख दो, क्योंकि मात्रक का एक नंबर देते हैं वो, तो मात्रक होता है तीव्रता का न्यूटन बट्टे कूलम, या न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना, क्योंकि वो मात्रक कहाँ से निकालते हैं, E = F/Q0, राइट, यहाँ से निकालते हैं मात्रक, तो न्यूटन बट्टे कूलम इसका मात्रक निकल के आ जाता है।